मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चल हसुआ लेके आएंगे, हसुआ लेके आएंगे। हम खुल्लो झानो बनने के लिए तैयार हैं। एक दूगों को रेत के जाएंगे। इस बार केस करना है, कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको राजनीति से जुड़ी 3 ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जिनमें अलग अलग नेताओं के बयान, सत्ता परिवर्तन को लेकर किए जा रहे दावे और जमीन पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है। इन तीनों वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है कि देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज बना हुआ है। कहीं एक नेता दूसरे नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, तो कहीं सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आम लोगों से जब सीधे सवाल किया जाता है तो उनकी अपनी अलग राय और प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन आखिर इन तीनों वीडियो में क्या कहा गया है? पहला वीडियो किस मुद्दे को लेकर है? दूसरी वीडियो में सत्ता परिवर्तन को लेकर इतना बड़ा बयान क्यों दिया जा रहा है? और तीसरे वीडियो में मौके पर मौजूद लोगों ने रिपोर्टर के सामने क्या कहा? इन सभी बातों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहली वीडियो क्लिप। पहली वीडियो क्लिप तो दोस्तों, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? चलो, हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसे हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है? 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर ले। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती? लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न है प्रधानमंत्री जी। आपने पहली वीडियो क्लिप देखी। इस क्लिप में अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं और वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर राजनीतिक हमला दिखाई देता है और भ्रष्टाचार से जुड़े दावे हैं। केजरीवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पहले भी सार्वजनिक राजनीतिक टकराव हो चुका है, लेकिन इस क्लिप को सिर्फ एक नेता के बयान के रूप में समझना जरूरी है। वीडियो में जो आरोप लगाया जा सकता है कि बात करके की रहे हैं, वे आरोप हैं और उन्हें अंतिम सच मानने से पहले उनके समर्थन में उपलब्ध आधिकारिक या स्वतंत्र प्रमाण देखना जरूरी है। दूसरी तरफ हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी ऐसे आरोपों को खारिज किया है। यानी पहली क्लिप में मुख्य रूप से केजरीवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच राजनीतिक विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर टकराव दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं दूसरी वीडियो की तरफ, क्योंकि इसमें मामला और ज्यादा राजनीतिक और तीखे बयान वाला दिखाई देता है। दूसरी वीडियो क्लिप तो दोस्तों, अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो जी, आपस में कोई बात नहीं। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। ईडी सीबीआई आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे, प्लीज। वो बोल रहे हैं जेल क्यों आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर, आप प्रोग्राम को आपस में बात न करें, प्लीज। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे बात कर रही है। संजय जी, जो विषय बोलेंगे बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर पे ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। तो अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो। आपने दूसरी क्लिप भी देख ली। इस वीडियो में स्क्रीन पर एक बेहद तीखा राजनीतिक संदेश दिखाई देता है, जिसमें सत्ता परिवर्तन होने पर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई या जवाबदेही की बात कही जा रही है और बीजेपी को लेकर भी तीखी राजनीतिक भाषा इस्तेमाल की गई है। इसलिए इस क्लिप का मुख्य फोकस सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक जवाबदेही और बीजेपी के खिलाफ लगाए जा रहे राजनीतिक आरोपों पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी राजनीतिक वीडियो में इस्तेमाल किया गया दावा या बयान अपने आप में प्रमाण नहीं बन जाता। यह देखना जरूरी होता है कि बयान किसने दिया, किस संदर्भ में दिया और उसके पीछे कोई आधिकारिक तथ्य या दस्तावेज मौजूद है या नहीं। इस तरह दूसरी क्लिप का संदेश मूल रूप से राजनीतिक संघर्ष को दिखाता है, जहां सत्ता में बदलाव की स्थिति को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
अब आते हैं तीसरी और सबसे दिलचस्प क्लिप पर, क्योंकि इसमें हमें सीधे मौके पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है। तीसरी वीडियो क्लिप तो दोस्तों जी तानाशाह हो गए हैं। तानाशाह हुए कैसे? अगर इस देश की मीडिया सही होती और चौथा स्तंभ मजबूत होता, किसी के माई के लाल औकात नहीं है कि भारत को, और ये भारत देश मेरा है, किसी नेता का एक का नहीं है, ये जितने लोग हैं ना सबका भारत है। जो आज कुर्सियों पर बैठे हैं ये हम ही लोगों का एक वोट का कमाल है, ठीक है। और अगर यही मीडिया 14 स्तंभ जिसको बोला जाता है, अगर ये मीडिया सही से आवाज उठाया होता और मेलोडी जैसी चीजों पे बात नहीं करता, शिक्षा पे बात करता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं राहुल गांधी जो ज्ञापन देने आया था, लेकिन ज्यादा भीड़ होने को नहीं दे पाया। लोकसभा आयोग की वैकेंसी है अपर निजी सचिव की, 2023 में वैकेंसी आई थी 331 पदों के लिए। प्री हुआ, मेंस हुआ, मेंस होने के बाद आयोग कहता है कि योग्य बच्चे नहीं मिले। योग्य बच्चे 60 हैं, एक ऐसा स्किल है कि कोई 0 एरर पर नहीं कर सकता है, लेकिन आयोग का कहना है कि हमको 0 एरर पर चाहिए। और उन्होंने नंबरिंग की थी, नंबरिंग का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं और वैकेंसी को निरस्त कर दिए हैं। हम लोगों से अन्याय करें, हम लोग राहुल गांधी जी को ज्ञापन देने आए थे लेकिन दे नहीं पाए। ये वीडियो के माध्यम से राहुल जी के, आप ये बताओ, राहुल गांधी से कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है? उम्मीद तभी तो आए थे यहाँ, भविष्य के हमारे पीएम है, तभी तो आए थे यहाँ। मोदी जी क्या छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं? योगी जी यहाँ कर रहे हैं, वहाँ केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं। ये देखिए, एक वक्त था सन्नी देओल का एक डायलॉग है भैया, एक डायलॉग है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और इस सरकार का एक नारा है कि एजुकेशन मांगोगे तो लाठियां देंगे, एजुकेशन नौकरी मांगोगे तो AK-47 से भून देंगे। इस सरकार का ये नारा है ना। वर्तमान सरकार देखिए हर चीज़ पे विफल। आप शिक्षा नहीं दे पाए, आप रोजगार नहीं दे पाए, आप महंगाई नहीं रोक पाए, आप जो है छात्रों पे लाठी चलवाए, आप हर चीज़ पे विफल। फिर भी आप अपनी छाती, अपने कंधे को खुद से थपथपा रहे हैं। आपने तीसरी ग्राउंड रिपोर्ट भी देख ली। इस वीडियो में रिपोर्टर रात के समय कई लोगों से सीधे बातचीत करता दिखाई देता है। रिपोर्टर लोगों से सवाल करता है और लोग अपनी अपनी बात कैमरे के सामने रखते हैं। कोई व्यक्ति काफी आक्रामक तरीके से अपनी बात रखता दिखाई देता है, तो कोई अपने हाथ में कागज लेकर अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। यानी इस वीडियो में सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि मौके पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आती है। इस क्लिप की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोगों से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं और उनकी राय कैमरे के सामने रिकॉर्ड की जा रही है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि राजनीतिक मुद्दों को लेकर जमीन पर मौजूद लोगों के बीच किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ भी हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू में कोई व्यक्ति जो दावा करता है वह उसका बयान या उसका आरोप है और उसे अंतिम तथ्य मानने से पहले उसकी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी होती है। अब अगर इन तीनों क्लिप्स को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ा राजनीतिक चित्र सामने आता है। पहली क्लिप में नेताओं के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों को बस्ती दर्शत है और आपको बाहर बरी बरवारी बस्ती बर्बर बार पर अति बर्बर पर बयान, और आप उस समर छैने की प्रभुब अपने बर्बर बनते लेकर टकराव दिखाई देता है। दूसरी क्लिप में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर बेहद तीखा संदेश सामने आता है और तीसरी क्लिप में आम लोगों या राजनीतिक समर्थकों की प्रतिक्रिया कैमरे के सामने दिखाई देती है। यानी राजनीति में एक तरफ नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन को लेकर बयान दिए जा रहे हैं और तीसरी तरफ इन राजनीतिक घटनाओं का असर लोगों की सोच और उनकी प्रतिक्रिया में दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन आरोपों और बयानों में सच्चाई कितनी है? क्या लगाए गए आरोपों के पीछे ठोस सबूत हैं? क्या सत्ता परिवर्तन को लेकर किए जा रहे दावों पर वास्तव में कोई कार्रवाई होगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आम जनता इन राजनीतिक दावों को किस नजरिए से देखती है? इन सवालों का जवाब सिर्फ राजनीतिक बयान सुनकर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए तथ्यों, आधिकारिक दस्तावेजों और संबंधित सभी पक्षों के बयान को देखना जरूरी है। फिलहाल इन तीनों वीडियो से इतना जरूर साफ है कि राजनीतिक माहौल में बयानबाजी काफी तीखी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब आप बताइए, इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या राजनीति में लगाए जाने वाले आरोपों के साथ उनके सबूत भी जनता के सामने रखे जाने चाहिए? और क्या वीडियो में महिलाओं की भावनाओं को देखकर यह साफ दिखाई देता है कि मामला उनके लिए सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है,
बल्कि इसका सीधा असर उनकी जिंदगी और परिवार पर पड़ने की चिंता उनके अंदर दिखाई दे रही है। वीडियो में पीछे कई महिलाएं मौजूद हैं और कई लोग इस पूरी स्थिति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते दिखाई देते हैं। इसके अलावा वीडियो में इमारत और तोड़फोड़ से जुड़े दृश्य भी दिखाई देते हैं, जिससे यह समझ आता है कि मौके पर कार्रवाई का असर लोगों के बीच चिंता का कारण बना हुआ है। हालांकि महिलाओं द्वारा कही गई हर बात को उनकी शिकायत और उनके पक्ष के रूप में देखना जरूरी है। किसी भी आरोप या दावे की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही उसे अंतिम परी में 20 के एक बड़े वालों के 20 के समझ देना जाता है। दावे का समर्थन सच माना जा सकता है। लेकिन इस वीडियो की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभावित होने का दावा कर रहे लोग खुद कैमरे के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। अब पहली वीडियो के बाद आपको दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें रिपोर्टर रात के समय मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करता दिखाई देता है। यहाँ भी लोगों से सीधे सवाल किए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है। तो चलिए पहले ये पूरी क्लिप देखते हैं। कहेंगे बड़ी रोजगार की, विश्व गुरु बनाने की बातें वो करते थे, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के इसका परिणाम युवा ही देगा, क्योंकि युवा जंतर मंतर पर देख लिए। इस प्रोटेस्ट से युवा का पीड़ा दर्द आप समझ सकते हैं, किस प्रकार बच्चा पीड़ित में है। काश इन्हीं सरकार के जितने भी नेता हैं आखिर यहाँ क्यों पढ़ाई नहीं करने जाते, लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और न कर पाएंगे और न कभी कर पाएंगे। सपना तो बहुत दिखा रहे हैं ना, सपना बहुत दिखाया जा रहा है, सपना ये दिखाया जाएगा। और अब की बार अगर सरकार ये आ गई तो बच्चों के साथ अनर्थ हो जाएगा। मोदी जी में और राहुल गांधी में क्या अंतर आपको समझ आता है? देखिए, समझ यही है कि वो प्रोटेस्ट से ही अंतर समझ में आ गया। अब हमें अंतर बताने की क्या जरूरत है? क्या आप नहीं देखे, मीडिया नहीं देखी, जनता नहीं देखी, बच्चे नहीं देखे? क्या वो अंतर अब खुद दिख गया? अब हमें कहने की क्या जरूरत है? कैसे देखते हैं राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही है वो हमेशा जॉब को लेकर और जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहुत गंभीर रही है, चाहे वो सरकारी नौकरियां देना हो या फिर पीएसयूज को बनाना हो, उनको बचाए रखना हो। जो भी हमारी पीएसयूज ज़्यादातर हैं वो सारी कांग्रेस के टाइम की। मेरी खुद की पीएसयूज वो कांग्रेस मनमोहन जी के टाइम में बनी थी 2012 में बीबीएनएल, और इन्होंने उसको PPP मॉडल में करके प्राइवेटाइज कर दिया। पूरे भारत में 3000 एम्प्लॉय थे, उनको एक झटके में इन्होंने निकाल दिया। और प्राइवेट कितनी उम्मीद है राहुल गांधी से? उम्मीद तो रहेगी, अब ओपोजिशन के लीडर हैं, उन्हीं से रहेगी और किससे रहेगा। हजारों युवाओं का जो भविष्य है भाजपा सरकार बर्बाद कर रही। लगभग 5 साल में 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद किया इस सरकार ने। जिस तरह से मोदी जी ने उनकी पुलिस ने बच्चों के साथ जो बर्बरता की है, उसके बाद में प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, कह रहे हैं मैं बच्चियों को माफ करना चाहता हूँ। आदमी माफ करेगा या माफी मांगेगा? माफी मांगेगा। माफी पहले सुनिए, वो मन की बात करते हैं और अपने मन की बात करते हैं। उन्होंने कभी जनता किसी की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसे छात्रों की आवाज़, छात्रों की लड़ाई की, छात्रों गूंज को नहीं सुन रहे हैं और वो माफ़ी मांगेंगे, मांगना पड़ेगा उनको माफ़ी। छात्रों के जो छात्र की गूंज राहुल जी ने शुरू की है, ये एक गूंज उनके संसद को हिला के छोड़ेगी। छात्र जब उतरता है तो परिवर्तन जरूर था। मोदी जी को, अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो उन्होंने लाठी चार्ज कराया। बच्चों पर लाठी चार्ज माँ का एक दर्द है। माँ जब अपना माँ तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ये जितना भी न्यूज़ आपने अभी सुना, ये एकदम 100% रियलिस्टिक न्यूज़ है। और ये न्यूज़ हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ में ज्वाइन बटन का ऑप्शन भी आ चुका है, तो आप लोग हमारे चैनल में ज्वाइन ज़रूर हो जाइए। और आइंदा से आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और दोस्तों, आपका हमारे भारत की राजनीति के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी ज़रूर बताइए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको फिर से एक नए दमदार और हमारे भारत से रिलेटेड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।